सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र कैसे लिखें या उसका प्रारूप क्या होता है। आसान से ये स्टेप है, इनको सीखकर हम किसी भी प्रकार का जो सरकारी या कार्यालय पत्र लिख सकते हैं। सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र, इसमें दोनों ओर सरकारी विभाग होते हैं, लिखने वाला भी और पत्र प्राप्त करने वाला भी। लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं और जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उसको प्रेषित कहते हैं। अब सबसे पहले जो हमें लिखना होता है कार्यालय का पूरा पता। जिस विभाग में हमें पत्र जो विभाग पत्र भेज रहा है वो अपना पूरा पता लिखेगा। जैसे कि राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र पलवल, इस प्रकार जो है एक उस कार्यालय का, उस ऑफिस का पूरा पता लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप की ओर आते हैं, पत्र संख्या, क्रमांक संख्या, यादी क्रमांक संख्या। ये हमेशा पृष्ठ के दाएं हाथ की ओर यानी लेफ्ट हैंड की ओर लिखी जाती है। इसको अंग्रेजी में डायरी नंबर भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है तिथि या दिनांक। ये तिथि या दिनांक जिस पंक्ति में या जिस दाईं ओर जो है पत्र संख्या या क्रमांक संख्या या यादी क्रमांक संख्या लिखा, उसी के बिल्कुल सीध में बाईं ओर जाकर, राइट हैंड की ओर जाकर हम जो है तिथि लिखेंगे। जैसे 15/5/23 इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 जून 2023, इस प्रकार भी, दोनों प्रकार से आप जो है तिथि लिख सकते हैं। इसके बाद पत्र के अगले जो है स्टेप पे चलते हैं, प्रेषक के पद का नाम व पूरा पता। कि जो पत्र भेजने वाला है, जो अधिकारी पत्र लिख रहा है, उसका पूरा पद का नाम क्या है और उसका पता क्या है। जैसे हमने अभी बात की थी कि राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र पलवल, तो प्रेषक क्या हो जाएगा, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय और उसके बाद आ जाएगा पलवल कुरुक्षेत्र। उसके बाद विषय का संक्षिप्त रूप। विषय का संक्षिप्त रूप की पत्र लिखने का कारण है कि पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसको जो है हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। और इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो है शब्दों का प्रयोग करें, यानी कि एक वाक्य में जो है ये निपट जाना चाहिए। उसके बाद जो है अगला जो हमारा स्टेप चलता है वो है प्रेषित के पद का नाम व पूरा पता। जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम होना चाहिए और उसका पूरा पता होना चाहिए। जैसे लिखा जा रहा है कि निर्देशक उच्चतर शिक्षा निदेशालय को लिख रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा निदेशक उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा। इस प्रकार जो है पूरा पता उसका प्रेषित का आ जाएगा। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है संबोधन। और संबोधन में यह ध्यान रखना होता है कि लिखने वाला अधिकारी जो है प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप वो अधिकारी का पद जो है बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा अधिकारी होगा तो वो संबोधन नहीं करता है, क्योंकि सरकारी विभागों में इस प्रकार के जो है इतना समय नहीं होता, तो वो संबोधन नहीं लिखेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब छोटा कोई अधिकारी है वो बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो वो संबोधन में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा। आदरणीय, माननीय या महोदय या महोदया जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करेगा। उसके बाद विषय का विस्तार या धन्यवाद। जिस विषय के लिए, जिसके कारण पत्र लिखा जा रहा है, उस विषय का पूरा विस्तार किया जाएगा। और विषय का विस्तार करते समय जो भी सरकारी विभाग का अधिकारी होगा वो सामने वाले अधिकारी के व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत संबंधों के बारे में नहीं लिखेगा, क्योंकि सरकारी पत्र में सिर्फ और सिर्फ जिस उद्देश्य के लिए या जिस कार्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है उस कार्य की पूर्ति करनी होती है, उस उद्देश्य को पूर्ण करना होता है। और जैसे ही उसका विषय का विस्तार पूरा कर लिया जाता है, उसको जो है उसके बाद उसी के अंदर अंतिम पंक्ति के अंदर धन्यवाद ज्ञापन कर दिया जाता है। अलग से धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया जाता, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन अलग से करते हैं तो जो है पत्र का विस्तार बढ़ता है। उसके बाद होता है पत्र लिखने वाला का सब संबोधन। जो पत्र लिख रहा है उसका संबोधन होता है, निवेदक, निवेदिका, आदरणीय या, और ये भी जो छोटा अधिकारी होता है वही करता है। बड़ा अधिकारी इसको भी जो है छोड़ देता है सब संबोधन को। और इसके बाद जो है ये जो
प्रेषक के पद का नाम, पता, हस्ताक्षर, मोहर व तिथि ये हमेशा पत्र के जो है नीचे जो है बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट हैंड की ओर लिखी जाती है। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि पद प्रेषक के पद का नाम होना चाहिए, उसका पूरा पता होना चाहिए, ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, उसके जो है हस्ताक्षर होने चाहिए, उसकी जो है जिस पद पे वो है उनकी मोहर लगी होनी चाहिए और उसके साथ तिथि लिखी होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ तिथि लिखी हुई है ऊपर लिखी तिथि से मैच करनी चाहिए और इसके साथ जो है जो पत्र क्रमांक संख्या है वो भी होनी चाहिए। सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र की असलियत का, सच्चाई का को जानने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है: पत्र क्रमांक संख्या और ऊपर की ओर बाईं ओर लिखी हुई तिथि और नीचे प्रेषक के पद के नाम के साथ उसके हस्ताक्षर मोहर के साथ जो तिथि होती है इसको मैच करना चाहिए। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो समझ लीजिए कि सरकारी पत्र फेक है, ये झूठा है। अगर कार्यालय पत्र क्रमांक संख्या और तिथि और ये जो प्रेषक के पद का नाम, पता, हस्ताक्षर, मोहर, तिथि ये सारे के सारे जो है अच्छी प्रकार से जो है लिखे गए हैं, उनके अधिकारी के हस्ताक्षर है, मोहर लगी हुई है, तो समझ लिए पत्र जो है सही है। उसके बाद जो है संलग्न पत्र। सरकारी पत्र में जो है बहुत सारे जो है आपने जो है संलग्न पत्र भेजने होते हैं, जो जिन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी बात को, अपने विषय को स्पष्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो है संलग्न सूची होती है। जिन पत्रों को जो है आप अपने विषय के साथ, अपने उद्देश्य के को जो है पूर्ति के लिए जिन पत्रों को आप सबूत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं वो इसमें लिखने चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकारी पत्र में बहुत बार होता है कि देखने में आता है कि सरकारी पत्र जब भेज देते हैं तो वहां बहुत बार जो है आपका कोई ना कोई कागज या तो आप अच्छी प्रकार से उसको जो है स्टेपल नहीं कर पाते, या बहुत सारे कई बार जो है पत्र होते हैं उनमें कोई कागज निकल जाता है। तो इसलिए आप जहां आप पत्र लिख रहे हैं तो उसके साथ ही संलग्न सूची लगाइए और उसको जो है संलग्न सूची की जो है कुल पृष्ठ संख्या निर्धारित कीजिए 1 2 3 करके। इस प्रकार जो है आप कुल पृष्ठ संख्या बताइए और उसके साथ साथ इसमें यह भी बताना होता है कि आपने 1 नंबर पे पेज पे कौन सा जो है डॉक्यूमेंट या कौन सा पत्र आपने लगाया है या कौन सा पृष्ठ लगाया है। इसी प्रकार 2 नंबर पे कौन सा लगाया है और 3 नंबर पे कौन सा पृष्ठ आपने जो है संलग्न किया है, ये इसमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद अंतिम जो पॉइंट आता है बच्चों वो है प्रतिलिपि प्रेषित अधिकारियों की सूची। हम पत्र किन किन अधिकारियों को भेज रहे हैं उनकी सूची भी हमें यहाँ देनी चाहिए। तो कि कई बार ये होता है कि हो सकता है कि आप एक अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो ये पॉइंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है कि एक ही पत्र को आप अलग अलग अधिकारियों को जो है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें प्रतिलिपि प्रेषित का जो है एक पॉइंट बनाकर उसमें जो है उन अधिकारियों की सूची लगाइए कि जिन जिन अधिकारियों को आप उसकी प्रतिलिपियां, कॉपियां भेज रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सरकारी या कार्यालय पत्र के इन जो स्टेप को अपनाकर आप किसी भी प्रकार का जो सरकारी या कार्यालय पत्र के विभिन्न भेद हैं, कोई भी आप सरकारी पत्र या कार्यालय का पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।